आप सभी जानते हैं झारखंड का गठन ही आदिवासियों के इतिहास, परंपरा, भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए हुआ। अब धरती आबा के अबुआ दिसोम अबुआ राज का सपना कितना पूरा हुआ, इसकी कहानी फिर कभी बताएंगे। आज चर्चा झारखंड की पहली आदिवासी राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू, झामुमो, संताल और राष्ट्रपति चुनाव की है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी हैं। जैसी स्थितियां हैं वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बन सकती हैं, लेकिन आदिवासियों की राजनीति के लिए ख्यात झामुमो ने ही अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसकी क्या वजह है, हम बताएंगे कि झामुमो पेंडुलम क्यों बनकर रह गया है, जबकि द्रौपदी भी संताली हैं और सोरेन परिवार भी संताली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें बुआ भी कहते हैं। बुआ भतीजे का स्नेह सम्मान उस दिन दिखा जब द्रौपदी मुर्मू गुरुजी से मिलने सीएम आवास पहुंची। उस दिन सभी बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। अब इनके बीच कमरे में क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन किसी तरह की घोषणा नहीं होने से राजनीतिक हलचलें तेज जरूर हैं। चलिए सुनते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं। इस राज को वो कितना खोल रहे हैं, आप भी सुनिए। नहीं, देखिए, राजनीति में अगर राष्ट्रपति जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं जसवंत सिन्हा जी, अगर वो रांची नहीं आए हैं तो इसका ये मायने नहीं निकाले जा सकते कि चुनाव में बदलाव हो गया। यह कोई दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है ये विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो गांधी के विचारधारा को जानती है, समझती है और मानती है। एक वो विचारधारा है जो इस देश में 2014 के बाद से गोडसे की विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सुप्रीमो आदरणीय गुरुजी गांधी के विचारधारा को जानने वाले, मानने वाले और समझने वाले हैं। तो हमें यह लगता है कि उस विचारधारा की ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जाएगी, जो विचारधारा इस देश में गांधी की विचारधारा कहलाती है। आपका राष्ट्रपति चुनाव 18 तारीख को होना है। एक बैठक हुआ था हम लोग को, वो बैठक में कुछ बातें आई है और निर्णय पार्टी लेगा इसको करना है नहीं करना है। अभी 2 फोल्डर है, यूपी और एनडीए। हमको उसमें व्यक्तिगत, हम पार्टी के एक सिपाही हैं, सिपाही के नाते कुछ नहीं बोल सकते। कहा जा रहा है कि पहले झामुमो उस बैठक में शामिल हो चुका है जिसमें यशवंत सिन्हा को यूपीए का उम्मीदवार घोषित किया गया था। अगर झामुमो उन्हें समर्थन करता है तो कहीं ईडी की जाल उनके इर्द गिर्द कसने ना लगे और द्रौपदी पर हामी भरी तो कहीं कांग्रेस सरकार से हाथ ना खींच ले। 18 जुलाई को वोटिंग है, उससे पहले राज से पर्दा जरूर उठेगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से नीरज कुमार की रिपोर्ट।